नमस्कार, कैसे हैं सब। होप सभी अच्छे होंगे। फिर से एक बार आई हूँ, बट इस बार अपनी खुद की एक स्टोरी लेकर आई हूँ। आज स्टोरी किसी और की नहीं है। आज स्टोरी मेरी लाइफ का एक पार्ट है, जो पार्ट मैंने बहुत अच्छा जिया है किसी टाइम पर। ये स्टोरी है आज एक ऐसे फेस की जो मेरी लाइफ का गोल्डन फेस था। तो बस ऐसे मन क्यों किया उसका रीज़न भी है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने अलका कुशवाहा जी की स्टोरी को ढेर सारा प्यार दिया, उन सभी को थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छे अच्छे डीएम्स आए इंस्टाग्राम पे कि दीदी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों की स्टोरी लेकर आए हो। और मेरे पास स्टोरीज़ भी आई हैं। मैं धीरे धीरे, थोड़ा सा घर का भी डिस्टर्बेंस हो जाता है तो रेगुलरली नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का रिस्पांस देख करके। तो मैं बनाऊँगी, मेरे पास और स्टोरीज़ आ गई हैं कई सारी, तो मैं एक के बाद एक सभी की स्टोरी लेकर के आऊँगी। एंड आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ ये मेरे अपने पेरेंट्स की है। उसका रीज़न है, एज अ गिफ्ट मैं उनको ये स्टोरी देना चाहती हूँ, मेरी मम्मी पापा दोनों के लिए। शायद उनके सामने मैं कभी नहीं बोल पाऊँगी, जो मैं ऐसे अकेले बैठ के एक कमरे में बोल पाऊँगी ना, वो मैं उनके सामने शायद नहीं बोल पाऊँगी। क्योंकि मेरी एक बहुत बुरी वीकनेस है कि ना मेरे मेरे साथ ये होता है कि मैं बोलते बोलते बहुत जल्दी रोने लग जाती हूँ मेरे अपनों के सामने। अगर मेरी बहनों से बात कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड से बात कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा से बात कर रही हूँ, ये कुछ लोग मेरी लाइफ के ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मेरे एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि हाँ ये बहुत ज़्यादा खुश है या बहुत ज़्यादा दुखी है, जो भी है। तो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। कई बार मेरे अंदर इतने थॉट्स होते हैं और वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पाती हूँ, रोने में सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता है। मेरे साथ ये बहुत पुरानी आदत है, बोलने से ज़्यादा रोना, अपने मेरे अपनों के सामने, और कहीं नहीं। वैसे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन मेरे अपनों के सामने मैं बहुत कमज़ोर हो जाती हूँ। तो ये जो बातें हैं जो मैं आज अपने पेरेंट्स के लिए बोलना चाहती हूँ, ये मैं कभी भी उनके सामने नहीं बोल पाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा कि यार अगर मैं सबकी स्टोरी ला सकती हूँ, तो मैं अपनी खुद की लाइफ का एक फेस क्यों नहीं ला सकती हूँ। तो वो ये स्टोरी आप सबके लिए तो है ही, लेकिन ये मैं अपने पेरेंट्स को एज अ गिफ्ट देना चाहती हूँ। उनको इससे अच्छा गिफ्ट मैं शायद ना दे पाऊँ, या मैं अफोर्ड ना कर पाऊँ, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ। तो शायद वो कल के कल तो देख नहीं पाएंगे। अब मैं अपने पेरेंट्स को एक गिफ्ट क्यों देना चाहती हूँ, तो भैया 10 मई है मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी। उनकी शादी को 36 ईयर्स हो जाएंगे कल, जो कि बहुत ही मतलब इतने साल उन लोगों ने साथ गुजारे हैं, प्यार से गुजारे हैं, बहुत अच्छे से गुजारे हैं। हम लोगों को बहुत अच्छी परवरिश दी है उन्होंने। हाँ मानती हूँ हम सब ने लव मैरिज की है, लेकिन लव मैरिज करने वाले भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डिप्थ परेशान करते हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं। जैसे उन्होंने संस्कार दिए, वैसे हम अपने परिवारों में उस संस्कारों को लेकर चल रहे हैं। तो वही है कि मैं अपने पेरेंट्स से कुछ बातें बोलना चाह रही थी। शायद मेरे पापा मेरी मम्मी ये ब्लॉग जब देखेंगे, मैं बोल दूँगी अपनी भाभी को या अपने भाई को कि मम्मी पापा को ये व्लॉग दिखाना, तो वो लोग ज़रूर देखेंगे। तो उन्हें शायद अच्छा लगे कि उनके बच्चे उनके लिए क्या सोचते हैं, उन्हें पता होना चाहिए। सब लोग बहुत अच्छा ही सोचते हैं मेरी तरह, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं अकेली अच्छा सोचती हूँ। हम चारों भाई बहन अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं। इवन मेरी भाभी शिवन्या, वो भी अब बहुत अटैच्ड है मेरे मम्मी पापा से। हम सभी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो जो मैं कहानी शेयर करना चाहती हूँ ना, वो हमारे चाइल्डहुड की है, जब हम चारों छोटे थे। मेरे पेरेंट्स ने ना मतलब लाइफ में कैसा भी समय देखा हो, मम्मी पापा आप दोनों के लिए बोल रही हूँ, आप दोनों ने लाइफ में कैसा भी समय देखा हो, लेकिन उस समय का इफ़ेक्ट आपने हम लोगों पर कभी नहीं आने दिया। इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच। मतलब मेरे पेरेंट्स ने इतना बुरा समय काटा है। कई बार मनीषा या मीशू और डिम्पल दीदी के या शिवन्या ने तो खैर उससे नहीं पता है पुराना कुछ,
डिम्पल दीदी और मीशू के व्लॉग्स में आपने कई बार सुनी होगी मेरे मम्मी पापा के स्ट्रगल की कहानी, पर उस स्ट्रगल में उन्होंने हम लोगों को, हम तीनों बहनों को एज अ प्रिंसेस ट्रीट करा है। हमेशा कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी, कोई माँ बाप नहीं आने देते। मैं लेकिन आज सिर्फ अपने पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, तो इसको अदरवाइज़ मत लेना या कोई ऐसे कमेंट मत करना प्लीज़ कि आपके पेरेंट्स ने अकेले थोड़ी किया है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो बहुत अजीब बोलते हैं। तो ये उनके लिए कि ऐसा कोई कमेंट मत करना। मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, उनकी एनिवर्सरी उन्हें मैं एक गिफ्ट देना चाह रही हूँ सिर्फ इसलिए, तो अदरवाइज़ मत लीजिएगा। तो ना मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा, उन्होंने हम लोगों को एज अ प्रिंसेस, मतलब एक राजकुमारी की तरह बड़ा करा है। हर एक चीज़ में, हर एक शौक़ में कभी कोई कमी नहीं आने दी। तो उसके लिए थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। आपने बहुत स्ट्रगल करा है, हम सब जानते हैं, चारों भाई बहन जानते हैं। बहुत अच्छे से आपके स्ट्रगल को दीदी और मैंने समझा है, मीशू ने समझा है, भैयू ने समझा है, सब ने समझा है। और एक स्टोरी छोटी सी वो मैं बताना चाहती हूँ जो कई बार हम लोग नहीं बता पाए। मेरे पापा है ना, वो सिर्फ अपना नाम लिखना जानते हैं। एजुकेशन के नाम पर उन्हें सिर्फ उनका सिग्नेचर करना आता है, और वो भी मेरी मम्मी ने उनको सिखाया है। मतलब मेरे पापा को एक ऐसी हमसफ़र मिली है। मेरे पापा को यही पता था कि मैं सिर्फ अंगूठा लगा सकता हूँ। मेरे पापा को घड़ी देखनी नहीं आती थी। जो घड़ी होती है ना समय देखने की, वो धूप के हिसाब से अनुमान लगाते थे किसी टाइम में कि हाँ दोपहर हो गई, शाम हो गई, धूप चढ़ गई तो आधी दोपहर हो गई, या ठंडा टाइम हो गया अब शाम हो गई है। उनको घड़ी देखना भी मेरी मम्मी ने सिखाया है। एज अ लाइफ पार्टनर मेरी मम्मी बहुत अच्छी इंसान रही है। उन्होंने कभी भी मेरे पापा को ये फील नहीं कराया है कि आप किसी चीज़ में कम हैं। और हाँ, मेरे पापा किसी चीज़ में कम भी नहीं है। वो मेरी लाइफ के हीरो हैं। हर लड़की की लाइफ में उसके पापा हीरो होते हैं, लेकिन मेरे पापा तो मेरे लिए अगर हीरो से भी सुपीरियर कोई वर्ड होता है तो वो है। क्योंकि हाँ, मेरे लिए तो मेरे पापा अलादीन के चिराग है, जिसको घिसो और जो चीज़ आपको चाहिए वो 8 दिन बाद आएगी, लेकिन आपके हाथ में आएगी। ऐसा मेरे पापा ने मुझे प्यार करा। और मैंने हालांकि मम्मी और पापा में से अगर मुझे कोई चुनने को उस समय बोलता या अभी भी बोले, मतलब कोई ऐसा, तो मैं मेरे पापा की साइड पे ही जाऊंगी। ये मेरे घर में सब जानते हैं कि मेरा अटैचमेंट मेरे पापा से बहुत ज़्यादा रहा है शुरू से। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी माँ से प्यार नहीं करती हूँ। मेरी माँ से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे क्लियर कट पूछे तो मैं अपने पापा का नाम लूँगी। और मुझे इस चीज़ में कोई शर्म नहीं है। मेरी मम्मी मुझे बचपन से बोलती आई है ये चीज़ कि पापा के लिए मरती है, पापा के लिए मरती है। तो हाँ, मैं मरती हूँ। मेरे पापा से मैं बहुत प्यार करती हूँ। उसका रीज़न है, जितना प्यार मैं उससे करती हूँ ना, शायद मैं उसका अनुमान नहीं लगा सकती हूँ। मैं ज़्यादा बोलूँगी तो फिर रो दूँगी। उससे भी कहीं ज़्यादा मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं। आज भी अगर मेरा नाखून भी दर्द होता है ना, तो मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ मेरे पापा को होती है। वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो जो मैं शेयर करना चाह रही थी वो ये बात थी कि मेरे पेरेंट्स ने ना बहुत बहुत ज़्यादा पुअर टाइम देखा है। मतलब फाइनेंशियली तो ठीक ही बात है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल इतना रहा है ना। हमको पढ़ाने के लिए हमारी माँ ने स्ट्रगल किया, और उस स्ट्रगल का रीज़न मेरे पापा नहीं, मेरे परिवार के ही कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हम ज़्यादा पढ़ें। जिनका ये कहना था, मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग बुरे थे, मेरे अपने ही थे उस टाइम। जो सोच थी वैसी, उस सोच के हिसाब से बता रही हूँ कि ठीक है तुम्हारी 3 बेटियां हैं, 10वीं 12वीं कराओ और इन्हें अपने ससुराल घर बार लगाओ। ऐसी सोच में मेरी मम्मी ने हम लोगों को पढ़ाया। कैसे पढ़ाया, मतलब 10-10 20-20 रुपये भी मेरी मम्मी ने सेव करें हमारी फ़ीस भरने के लिए। ऐसा टाइम भी देखकर मेरे पेरेंट्स ने हम लोगों को पढ़ाया है। लेकिन उस टाइम का इफ़ेक्ट कभी भी हमारे ऊपर नहीं आने दिया कि हमें ये बात पता हो कि मम्मी पापा 10-20 रुपये जोड़ रही है। हमें जब हम समझदार हो गए तब सब खुद से समझ आया। तब पता चला कि मम्मी ऐसे करती है, ऐसे जोड़ती है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया कि बेटा मैं ऐसे जोड़ रही हूँ तुम्हारी फ़ीस, या तुम लोगों को ऐसे पढ़ा रही हूँ। वो मेरे पापा ऐसे इंसान थे। मतलब मेरे पापा का काम सबको पता होगा, अगर किसी ब्लॉग में दीदी और मीशू ने बताया हो। बारदान का काम करते हैं वो, सीमेंट की खाली बोरियां लेने का। तो ना गंदे हो जाते थे सीमेंट में मेरे पापा। तो हमारे स्कूल के ना,
मतलब अगर स्कूल के पास कोई मल्टी है, वहाँ से उनको अगर वो बोरियां लेनी है, गलती से भी मेरी दीदी या मैं, मीशू और भैयू तो छोटे थे बहुत, मैं मेरे टाइम का बता रही हूँ जो मुझे याद है, उस टाइम मीशू भैयू छोटे थे, तो वो ना मेरे और मेरी दीदी के सामने नहीं आते थे मेरे पापा स्कूल टाइम में। पता है किस लिए? सिर्फ इतनी सी बात उनके मन में लगती थी कि मेरे बच्चों को लोग ये, मतलब दूसरे बच्चे ये चिढ़ाएंगे कि अरे इसके पापा इतना छोटा काम करते हैं, या इसके पापा गंदे हो रहे हैं, या सीमेंट में ख़राब हो रहे हैं। तो इस वजह से मेरे पापा छुप जाते थे मेरे स्कूल के सामने, हम लोगों को देख के छिप जाते थे कि बच्चे देख लेंगे तो पास में आएंगे पापा पापा करके, और फिर दूसरे बच्चे उनको चिढ़ाएंगे। मतलब कोई बाप जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है, वो उनके सामने आने से शर्मा रहा है, वो भी इसलिए कि उनके बच्चों से कोई दूसरा बच्चा कुछ ना बोल दे। तो फिर मैं अपने पापा से क्यों प्यार नहीं करूँगी? मेरी मम्मी मम्मी का बताने जाऊँ तो उन्होंने खुद, मतलब अगर कोई एक ब्लाउज़ एक कलर का है और वो 3 साड़ियों पे चल सकता है, तो उस एक ब्लाउज़ को उन्होंने 3 साड़ियों पे चला लिया होगा, और हमसे ये बोला होगा कि मैं फालतू में, सेम ही तो कलर है, मैं क्यों दूसरा सिलवाऊँ। लेकिन ये फ़ील नहीं कराया कभी कि मैं वो पैसे बचाना चाह रही हूँ, कि मतलब वो पैसे बचेंगे तो मेरी बच्चियों को कपड़ों में काम आएंगे, स्कूल की फ़ीस में, कोचिंग की फ़ीस में, सब में काम आएंगे। ऐसे ऐसे मेरे मम्मी पापा ने टाइम देखकर हम लोगों को ऐसा पढ़ाकर, सब कुछ हमारी ज़रूरतें पूरी कर कर, ज़रूरत से ज़्यादा करके उन्होंने हम लोगों को एक अच्छी परवरिश दी, आज इस काबिल बनाया कि हम लोग एक अच्छे बर्ताव में, अच्छी लैंग्वेज में और अच्छे रहकर अपने परिवारों को संभाल रहे हैं, और आप लोगों के सामने एक अच्छे से प्रेजेंटेबल होकर बात कर पा रहे हैं। कई लोग होते हैं जो, जिनमें बात करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली मेरी माँ है, मैं आज भी जानती हूँ। मेरे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मेरी मम्मी 3 दिन तक मेरे साथ भटकी थी, मेरे फॉर्म्स लेके। मैं डरती थी मैं कैसे एडमिशन लूँगी, मैं कैसे, क्योंकि डिम्पल दीदी ने घर के बहुत पास एडमिशन ले लिया था, हमारे घर के पास में एक कॉलेज था वहाँ, और मैं जिस हिसाब से पढ़ना चाह रही थी, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, तो मुझे उस एरिया में, जिस एरिया में मुझे जो कॉलेज चाहिए था, उस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मेरी मम्मी मेरे साथ सिटी बस में 3 दिन भटकी है, कागज़ लेके, और उसके बाद मुझसे, मतलब कागज़ इन द सेंस मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर, और कभी भी ये नहीं बोला कि मैं परेशान हो गई या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं कैसे कराऊँ, या बेटा हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं। वो सिर्फ एक चीज़ जानती थी कि मुझे मेरी बच्ची को एडमिशन कराना है। इसके अलावा उनको ये नहीं पता था कि मेरे को क्या डिफ़िकल्टी देखना पड़ेगी, या मैं कैसे इसको समझाऊंगी, कि या कहाँ पे कौन सा फॉर्म मिलेगा, किस लाइन में खड़ी होकर एडमिशन होगा, कुछ नहीं। मेरी मतलब शायद ही कोई बच्चे होंगे जिनके साथ उनके अनएजुकेटेड माँ बाप जाते होंगे, अधिकतर वो यही सोचते होंगे कि हम किसी पढ़े लिखे इंसान को या तो अपने बच्चे के साथ भेज दें, या पढ़े लिखे दोस्तों के साथ उनको भेज दें। पर मेरी माँ एक ऐसी औरत है जो अपनी लाइफ में, मतलब वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, पर उन्होंने हर चीज़ का ना बड़े खुले दिल से स्वागत करा है। ठीक है, ये चैलेंज है, ये भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और उस चैलेंज को वो एक्सेप्ट करके उस पर खरी उतरती हैं। आज बूढ़ी हो गई हैं, आज भी उनकी यही आदत है, गवर्नमेंट जॉब। भाई उनके पढ़े लिखे बच्चे, मतलब हम लोग उन्होंने इतना इतना पढ़ाया है, हम एक भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। इस एज में मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में है, उनके खुद के दम पर, उनके खुद के कॉन्फिडेंस के दम पर। मैं और मेरे पापा इस चीज़ को इतना प्राउड फील करते हैं। कई मतलब जेंट्सों की सोच ये होती है, अरे मैं ये काम करता हूँ, मेरी वाइफ ज़्यादा आगे बढ़ेगी तो लोग बोलेंगे कि बीवी तो ऐसी और मैं ऐसा, कई लोग ऐसे होते हैं। पर आज भी मेरे पापा उनकी हिम्मत बन के उनको वैसे ऑफिस छोड़ने जाते हैं अपने काम के कपड़ों में। हाँ, उनको अपनी अपनी पत्नी को उन कपड़ों में छोड़ने में शर्म नहीं आती है जिन कपड़ों में वो अपने बच्चों के लिए शर्माते थे। पत्नी को बड़े हक से अपनी उसी गाड़ी पर बिठाते हैं, सीमेंट से खराब कपड़ों में, और शान से छोड़ कर आते हैं। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं, पर मैं उनको इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ, हालांकि उन्हें पता है ये सब बातें, लेकिन उनके बच्चे इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए मैं उनको ये ब्लॉग एज अ गिफ्ट देना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग पेरेंट्स नहीं हो, मेरे लिए भगवान हो, भगवान बन के आप लोग हमारी लाइफ में आए हो, और हमको इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि अपने ससुराल के, हम तीनों बहनें, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करूँगी, अपने अपने ससुराल में अपना अपना 100% दे रही हैं।
मैं अपने पेरेंट्स संभाल रही हूँ, अपने इन लॉज एज अ पेरेंट्स उनको ट्रीट करके वैसे ही संभाल रही हूँ। मनीषा का दुनिया जानती है मीशू का, वो अपने सास ससुर को कैसे संभाले। मेरी दीदी, ठीक है, उसकी लाइफ में कुछ एक चीज़, एक फेस था जो गलत डिसीजन से गलत हुआ, लेकिन आज जिस फैमिली में वो है उन सबको वो संभाल कर बैठी है बहुत अच्छे से। और उनके घर में एक बहू आई है जो बेटी बनी है उनकी वजह से। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मेरे मम्मी पापा के एफर्ट्स है। शिवन्या भी एक बहुत अच्छी बेटी है, उसको भी पता है कि इन लोगों ने 3 बेटियाँ गई है तब मैं आई हूँ, तो वो भी मेरे मम्मी पापा को वैसे ही ट्रीट करती है। और उन्होंने भी ये सोचकर कि 3 गई है तब हमें 1 मिली है, उसको वैसे ही प्यार दिया और वैसे ही एक्सेप्ट किया है। तो फिर मतलब मेरे पेरेंट्स के लिए मैं अगर बोलने चाहूँगी तो मुझे शायद पूरी रात कम पड़ जाएगी। सिर्फ मोटा मोटा मैं जो रिमाइंड मुझे आज हो रहा था, आज मैं उनकी रील पोस्ट कर रही थी एनिवर्सरी की, तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें ये याद आ रही थी। एक बात और बताती हूँ, मेरे पापा ना कहीं माल गिनने गए थे, माल मतलब वो जो काम करते हैं बोरिया वो गिनने, और मैं उनसे ज़िद करती थी शुरू से, तो मैं उनके साथ गई हूँ, साथ जाती थी उनकी साइकिल पे बैठ के कि पापा मैं चलूँगी। और मुझे वो एक जगह चीज़ मतलब कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट वेफर्स लेके बिठा देते थे और वहीं बोरियाँ गिनते थे। और वो एक स्कूल था जहाँ की वो बोरी गिन रहे थे। मुझे आज भी ये तक याद है कि मैं येलो कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, 2 केला चोटी बंधी हुई थी मेरी, स्कूल वाली। संडे का दिन था, मेरे पापा संडे को, क्योंकि बाकी दिन मैं स्कूल जाती थी, तो वो मुझे लेकर गए। और मैं जब वहाँ से लौट कर आई थी तो मैं भी सीमेंट में ख़राब थी, क्योंकि उन्हीं बोरियों पे मैं खेल रही थी। जिन बोरियों को मेरे पापा गिनकर पैसा कमा कर लाए हैं घर में, उन पे मैं खेलती थी, उनके साथ जाती थी। बहुत अलग अटैचमेंट रहा है मेरे पापा से मेरा। पापा थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी लाइफ दी है मुझे नहीं, हम चारों को। और आप जैसे पेरेंट्स शायद ही दुनिया में लोगों को मिल पाते, बहुत कम लोगों को मिल पाते हैं। मैं भगवान के लिए ना बहुत धन्यवाद दूंगी इस चीज़ का कि आप लोगों को हमारे माँ बाप बनाकर भेजा। और जब तक मुझे इंसान का जन्म दुनिया में मिलता रहे तब तक मुझे मेरे पापा और मेरी माँ मिलती रहे। मेरे को कोई पेरेंट्स नहीं चाहिए आप दोनों के सिवा। तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, आप लोगों को शादी की सालगिरह मुबारक हो। और मेरी मम्मी का एक ड्रीम है कि मेरी मम्मी मेरे पापा से पहले दुनिया से जाए। मैं एक चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकती। उनका ये ड्रीम है कि वो मेरे पापा से पहले दुनिया से जाए, तो भगवान से यही विश करूँगी कि मेरी मम्मी की ये विश पूरी करना। साथ में वो एक विश और करती हैं कि उनके जाने के हफ्ते 10 दिन के अंदर ही मेरे पापा भी उनके पास चले जाएं। वो मेरे पापा से इतना प्यार करती हैं कि वो जानती हैं कि उनके बिना मेरे पापा नहीं रह पाएंगे। वो ये बहुत अच्छे से जानती हैं। मैं ये इमेजिन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरी मम्मी का ड्रीम है कि वो जब भी दुनिया से जाएं तो उनके जाने के 8-10 दिन बाद मेरे पापा भी चले जाएं, क्योंकि वो जानती हैं कि उनके बिना मेरे पापा नहीं जी पाएंगे। वो दोनों ना एक दूसरे की वजह से सांस लेते हैं। मैं बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती थी। तो भगवान मेरी मम्मी का ये ड्रीम पूरा करना। मैं शायद कोई औलाद ऐसा बोलेगी, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पापा मेरी मम्मी के बिना कुछ भी नहीं है, और मेरी मम्मी मेरे पापा के बिना कुछ नहीं है, और अब दोनों के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं तो ये भगवान आप लोगों को मेरी उम्र भी दे दे, मुझे आप लोगों की नीड हमेशा रहेगी। सो मैं यहीं एंड करूँगी इस व्लॉग को, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मम्मी पापा, आप दोनों का साथ हमेशा बना रहे। और मेरी मम्मी का जो ड्रीम है वो भगवान मैं आपसे विश करती हूँ कि पूरा हो। जब भी आपके लिए मेरे माँ बाप का बुलावा आए तो उन दोनों को साथ साथ बुला लेना। उन दोनों को एक दूसरे की जुदाई में बिल्कुल मत जीने देना, ये मैं विश करती हूँ। और वैसे तो उनको सेहतमंद रखो, अच्छा रखो, खुश रखो, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए और मेरी बातें सुनने के लिए, मेरे पेरेंट्स की बातें सुनने के लिए। अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। बाय बाय। मैं ज़्यादा आज नहीं बोलना चाहती। बाय।